तेरा आंसर C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना? ओके बेटा, सही। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, राइट? और हमारे पास दिस वाज द अरेंजमेंट ओवर देयर, ठीक है, टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, हमारे को देखने से ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल, राइट? तो इस स्ट्रक्चर को हम रीड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है? वहां उसका एक मेथड है, ठीक है, प्लेट नंबरिंग मेथड। वो प्लेट नंबरिंग मेथड क्या है कि तुम कैपेसिटर्स की प्लेट्स को नंबर्स दे दो, कैपेसिटर्स की प्लेट्स को नंबर दे दो। तो इस प्लेट पर मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 and 6, okay? Now I will start from the point A. Point A से इसको रीड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं A पॉइंट से देखूंगा तो मेरे पास ये सबसे पहले मैंने A पॉइंट को बनाया और A पॉइंट से आगे बढ़े। देखो जब तक ये A पॉइंट है, इस सभी जगह पर पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि ये सिंगल वायर है। कि क्योंकि ये सिंगल वायर है तो इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इफ आई कैन सी कि हमें ए वाले पॉइंट के साथ कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, तो मैंने क्या देखा कि मैं ए से स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि यार ये एक सिंगल ही वायर है, ये एक सिंगल वायर है, ये वाली। तो यानी कि ए पॉइंट कौन सी प्लेट के साथ कनेक्टेड है, कहने से सर ए पॉइंट 1 के साथ कनेक्टेड है एंड इट इज कनेक्टेड टू फोर्थ प्लेट एंड फिफ्थ प्लेट, क्लियर, राइट? अब हमने क्या किया, हमने इसको रीड्रॉ करने के लिए हमने ए प्लेट से ए पॉइंट से कनेक्ट कर लिया तीन प्लेट्स को, एक 1 प्लेट, दैट इज दिस इज द फर्स्ट प्लेट, then this point is also connected to the fourth plate or fifth plate, okay? Now अब अगर ये फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट के ऑपोजिट साइड पर भी एक प्लेट होगी, हर प्लेट के ऑपोजिट साइड पर एक प्लेट है, तो मैंने ऑपोजिट साइड वाली प्लेट्स को बना दिया। 1 के ऑपोजिट कौन है, 2, 4 के ऑपोजिट कौन है, 3, और 5 के ऑपोजिट कौन है, 6। और अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये 2 प्लेट और थर्ड प्लेट आपस में क्या है, कनेक्टेड है, सेकंड एंड थर्ड प्लेट इज कनेक्टेड। और ये कनेक्शन किसके साथ कनेक्टेड है, 6 प्लेट से कनेक्टेड है, और 6 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये बन गई, दिस इज C1, दिस इज C2 and this is C3. Now C1, C2 and C3 are in parallel. Therefore C equivalent will be equals to C1 plus C2 plus C3. तो ये तीनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल से, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो बेटा।
do this question better. सभी क्वेश्चंस के ऊपर 4 पोटेंशियल डिफरेंस में फाइंड करना। पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करो। सर 40 से 20 सॉल्व करो, ये हो गया तो वो सॉल्व करो।
हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया स्क्रीन बोलो, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर हमारे को बेटा 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के ऊपर चार्ज निकाल, जिनको नहीं आता वो यहाँ पर देखिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। बेटा सबसे पहले बच्चे देखते हैं कि सर देखो वोल्टेज 60 वोल्ट है और कैपेसिटेंस का वैल्यू सर 3 माइक्रोफेरेड है ना। तो सर आपने फॉर्मूला बताया था दैट इज Q = CV सर। तो सर इसका कैपेसिटेंस है 3 और इसका वैल्यू है 60 सर, 60 × 3 हमारा आंसर आ गया। ये 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 3 माइक्रोफेरेड के क्रॉस नहीं, इसके दो हाथ हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच में 60 वोल्ट नहीं है, 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में 3 माइक्रोफेरेड के लेफ्ट वाली प्लेट और 6 माइक्रोफेरेड के राइट वाली प्लेट। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60, राइट। अब 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 3 माइक्रोफेरेड के बीच में नहीं, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सर्किट को इक्विवेलेंट सॉल्व करूंगा और 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 माइक्रोफेरेड आएगा। ये सभी को सॉल्व करना आता है सीरीज पैरेलल वाला। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। तो यहां पर मैंने 2 माइक्रोफेरेड बना दिया और 2 माइक्रोफेरेड के साथ कितना बैटरी लगा हुआ है, इट इज 60 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है 2 माइक्रोफेरेड के साथ। अब मैं एक चीज श्योरिटी से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि सर ये जो सर 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन से कैपेसिटर के क्रॉस है, 2 माइक्रोफेरेड के क्रॉस, राइट। तो अब यहां पर मैं क्यों किसके इक्वल लगाऊंगा, C V के इक्वल लगाऊंगा। तो यहां से सॉल्व करके दैट इज 2 माइक्रोफेरेड इनटू 60 दैट इज 120 माइक्रोफेरेड ना, माइक्रो कूलम दैट इज चार्ज। तो यानी कि यहां से बैटरी से कितना चार्ज आया, बैटरी से कितना चार्ज आया दैट इज 120 माइक्रोकूलम चार्ज आया, 120 माइक्रोकूलम चार्ज आया। तो यहां पर भी बैटरी से कितना चार्ज आएगा, बैटरी में कितना चार्ज आएगा 120 माइक्रोकूलम आएगा। और अगर 120 माइक्रोकूलम आएगा तो इस कैपेसिटर की स्प्रेड पर कौन सा आएगा 120 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। और जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर आया उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव में आएगा, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव में आएगा, उतना इसके ऊपर पॉजिटिव में आएगा। तो इस कैपेसिटर के ऊपर भी कितना चार्ज आएगा दैट इज 120 माइक्रोकूलम। तो यानी कि दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर सेम चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या आता है, सेम आता है। क्लियर। अब मेरे को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, इस 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के क्रॉस। यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर लगाया, एक यहां पर कनेक्ट किया और एक यहां पर पॉइंट को कनेक्ट किया और मेरे को वोल्टेज देखना है कि इनके क्रॉस वोल्टेज कितना है। नाउ वन थिंग आई कैन श्योरिटी से बोल सकता हूं क्या कि सर 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस चार्ज कितना है 120। ये चार्ज 120 इसी का है और इसी का कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड। तो अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला फिर से Q = CV। तो Q का वैल्यू कितना है 120 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोकूलम और वोल्टेज निकालना है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, 3 कितने था 120 और 3 कितने था 120 40। तो यानी कि 3 माइक्रोफेरेड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया दैट इज 40। सिमिलरली अगर मेरे को 6 माइक्रोफेरेड के क्रॉस निकालना है, अगर 6 माइक्रोफेरेड के क्रॉस निकालना है, मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट इज तो इसके क्रॉस कितना होगा दैट इज 120 = 6 into V। तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा दैट विल बी 20 वोल्ट। चाहे मैं इसको इससे सॉल्व कर लूं, चाहे मैं ऐसा बोलूं कि देखो सर टोटल 60 था, 43 के क्रॉस आ गया, रिमेनिंग 6 के क्रॉस आ गया 24। ठीक है। तो दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज भी आ गया, दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी आ गया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसका हो गया सेकंड क्वेश्चन,
चार्ज 400 कितना चार्ज आ रहा है 8 400 इससे 400 इससे 400 अच्छा इधर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 50 इधर क्रॉस कितना आ रहा है 20 सही गुड देखो बेटा बाकी एक्सरसाइज बेटा हो देखो बेटा इस सर्किट डायग्राम को मेरे को सॉल्व करना और मेरे को हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और वोल्टेज निकालना हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज और वोल्टेज निकालनी है। अब मेरे को एक बात पता चल रहा है कि अभी ये दोनों कैपेसिटर्स हैं वो किस में लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं। अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाऊंगा इस सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट बनाऊंगा इट विल बी इक्वल टू सर हमारे पास एक 8 माइक्रोफैरड है। अच्छा इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 8 माइक्रोफैरड आएगा सही है और इनके साथ पैरेलल में लगा हुआ दैट इज 60 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है दैट इज ऑफ 100 joules। ये बात समझ क्लियर है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू सर ये दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं पैरेलल में तो हमारे पास
100 volt, 16 microfarad, and यहाँ पर एक microfarad 16 microfarad, right? अब बेसिकली अगर मैं यहाँ से भी डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। अच्छा, अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिवाइड ओवर। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डिवाइड ओवर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 16 वोल्ट? 50 वोल्ट। और इसके क्रॉस में कितना आएगा? 50 वोल्ट आएगा। ये सभी को समझ में आता है? 50 वोल्ट आएगा। सर दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट आएगा। अच्छा, अगर ऐसे नहीं करना तो आप क्या करो, इसको और इक्विवेलेंटली सॉल्व करो। इसका और इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो 16 सीरीज के अंदर है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 माइक्रोफैराड। अब मैं एक चीज श्योरिटी से बोल सकता हूं कि 8 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? Q equals to Q is equals to that is 8 micro into 100, that is 800 micro coulomb। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया? इसके ऊपर चार्ज आया सर 800 माइक्रो कूलम चार्ज आया। माइक्रो कूलम इसके ऊपर चार्ज आया। क्लियर? नाउ अगर बैटरी से 800 माइक्रोकूलम चार्ज आया तो यहाँ पर भी बैटरी से कितना चार्ज आएगा? 800 माइक्रोकूलम। और ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा? 800 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। और इसके अंदर भी कितना चार्ज आएगा? 800 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। ये बात सबको क्लियर होगी, राइट? अब चाहे आप करके देख लो, देखो Q इक्वल टू CV लगा के देख लो और देखो 50 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। V का वैल्यू, V किसके इक्वल होता है? V is equal to Q upon C। तो Q का वैल्यू हमारे पास कितना आया? That is 800 माइक्रोकूलम। और कैपेसिटेंस कितना है? 16 माइक्रोकूलम। और इसको काट के देखो, चेक कर लो 16 कितने का 800 होता है? 16 15 का 4। तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? डन। नाउ अब अगर आप देखोगे, देखो ये कैपेसिटर तो डन है, ये कैपेसिटर तो ऐसे कैसे ही पड़े, यहाँ पर भी और वहां पर। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 50 वोल्ट आ गया। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? दैट इज 800 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था? 16 था। और इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 50। तो अभी भी इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 50 होगा। तो यानी कि इस 8 माइक्रोफैराड और इस 8 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका कैपेसिटेंस कितना है? 8 माइक्रोफैराड। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना है? 50। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल टू CV, दैट इज Q इज इक्वल टू CV। और Q का वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू कितना है? दैट इज 8 माइक्रोफैराड। और पोटेंशियल डिफरेंस इज 50। और अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे 400 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इसके ऊपर भी हमारे पास चार्ज आया दैट इज 400 माइक्रोकूलम। और इसके ऊपर भी कितना चार्ज आया? 400 माइक्रोकूलम। और देखो मैं इस चीज को ऐसे भी जज कर सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर ये जैसे 16 बना था ना, 16 बना था, ये इन दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में करके बना था। और पैरेलल के अंदर
दोनों चार्जेस को देखो 400 plus 400 is equals to 800 micros total charge. Total charge is divided into two capacitors which are connected in parallel. इनके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है. क्लियर? अब अगर मैं इसके ऊपर वाले डायग्राम के ऊपर आऊंगा तो अब ये वाला कैपेसिटर तो डन ही है. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके ऊपर चार्ज कितना है 800 माइक्रोकूलम. ये डन. अगर ये वाला 8 माइक्रोफैराड देखूंगा ऊपर वाला इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट और इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है दैट इज 400 माइक्रोकूलम और इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच में दैट इज 50 और ये 50 अब डिवाइड हो रहा है दो कैपेसिटर्स के बीच में जिनका कैपेसिटेंस कितना है 16 and 16. तो यहां पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा दैट इज 25 वोल्ट एंड 25 वोल्ट. और अगर इसके ऊपर चार्ज निकालना है तो आप चार्ज देख ही सकते हो. वैसे भी इसके ऊपर चार्ज 400 कूलम आएगा और ये 400 दो सीरीज में ही है तो इसके ऊपर भी 400 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और इसके अंदर ऊपर भी 400 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा. क्या करेंगे कुछ सीधी लगा के देखते हैं. राइट. अब हमारे पास हर कैपेसिटर और हर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज आ गई और चार्ज आ गया. ठीक है. इस सारे को बेटा एक बार नोट डाउन कर लो. ठीक है. और अगर किसी को डाउट है आप अपने क्लास में पूछ सकते हैं. अभी भी डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हैं. वोल्टेज हाँ वोल्टेज सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਚਾਰਜ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਡਿਵਾਈਡ. बेटा write down the next question. Write down the next question. Find the capacitance of find the capacitance of a system of three parallel plates. System of three parallel plates, each of area A meter square,
capital A, right? It's capital A. Each of area, capital A meter square, separated by distance, D1 and D2, separated by distance D1 and D2 meters respectively. Full stop. The space between them is filled with dielectric of constant K1 and K2 respectively. Full stop. Find the equivalent capacitance. अच्छा गया किसी ने आंसर आ जाए तेरे को बता दिया हाँ बोलो हाँ बोलो
बस हाँ अच्छा बेटा, अब देखो आपके पास यहाँ पर आ गया। देखो बेटा वो पूरे अपने खोल बेसिकली अपने को दो कैपेसिटर्स बन गए राइट। इस कैपेसिटर का एरिया कितना है बेटा A, डिस्टेंस कितना है D1, the evidence dielectric constant कितना है K1, and this is capacitor of area A, distance D2, and dielectric constant is K2, right? तो कहने की that सर ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में ये वाला प्लेट कॉमन है। ये वाला प्लेट क्या है कॉमन, यानी कि दिस प्लेट का लेफ्ट सरफेस इज शेयरिंग विद कैपेसिटर C1 एंड राइट प्लेट एंड राइट सरफेस इज शेयरिंग विद कैपेसिटर C2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लेट्स से दिस कैपेसिटर इज K1 वाला, और अगर इस बीच वाली प्लेट को मैं अगर खोल देता हूं, इसको कुछ ऐसे करके बना देता हूं, खोल के बना देता हूं, तो ये मेरे पास C2 बन गया। इसके बीच में कौन है K1 और इसके बीच में कौन है K2, और ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे लगे हुए हैं? These both capacitors are connected in series. These both capacitors are connected in series. और यहाँ पर अगर मैं इस कैपेसिटर को C1 बोल देता हूँ तो C1 किसके इक्वल है? Can I say that C1 is equals to K1 into epsilon naught A upon D1, और C2 किसके इक्वल है? That is equals to K2 into epsilon naught A upon D2। ये बात सबको समझ आ रहा है? अब क्योंकि ये दोनों सीरीज के अंदर है, क्या है कि जैसे 1 over C equivalent is equals to 1 over C1 plus 1 over C2। If I will put the values, then it is D1 upon K1 epsilon naught A plus D2 upon K2 epsilon naught A, which is equals to 1 by C। और यहाँ से अगर बेटा मैं कॉमन निकालता हूँ तो epsilon naught A कॉमन आ जाएगा 1 over epsilon naught, it is D1 upon K1 plus D2 upon K2। ये सुनो, और अगर मैं यहाँ पर सॉल्विंग करता हूँ तो 1 over सभी को दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तक दिख रहा है सभी को? यहाँ तक दिख रहा है सभी को? राइट, ओके।